हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन दिया हुआ है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि दो बिंदु जो है ए और बी है, जोड़ने वाली रेखाखंड को जो है जो जोड़ता है ए और बी को, उसको 2:3 में बांटता है। तो सी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर हम बिंदु माने हैं, दो पार्ट में बांटा है। याद रखिएगा, जब आंतरिक बिंदु का निर्देशांक पता करना हो तो सब जगह प्लस कर देना है। जब दो बिंदु दिया रहे उसका बाहरी बिंदु पता करना है तब यहाँ सब जगह माइनस कर देना है। फार्मूला ऐसे ही होगा लेकिन चिन्ह का अंतर होता है। अब इस फार्मूला पर बैठा देना है। यहाँ पे m का मान x2 x1 का मान रख दिए। m का मान हो गया अब कितना 2, ये m का मान, ये n का मान हुआ। m का मान हो गया और x2 का मान हो गया आपका 2, n का मान 3 गुने x1 का मान हो गया 1 बट्टा m प्लस n। फिर उसी तरह m का मान रख देना 2, y2 का मान हो गया आपका 3 प्लस n का मान हो गया 3 गुने y1 का मान हो गया 1 बट्टा m प्लस n। तो इसको हल करिए, हल करने के बाद आएगा 7/5 और 9/5। ऑप्शन नंबर देखिए कितना में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 30 नंबर कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ मान लिए दो समरूप त्रिभुज, ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बता त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो भुजा कोई हम लोग मान लिए, इस त्रिभुज का ए बी भुजा, इस त्रिभुज का बी क्यू भुजा, कोई भी भुजा मान लिए, उसका अनुपात दिया हुआ है 4:9। तो ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, कोई भी भुजा हो। तो यहाँ पर 4/9 तो 16/81, यानी अनुपात में 16:81। ऑप्शन नंबर आपको कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग इसमें शॉर्ट बताते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन में दो तरीका से पूछता है, एक भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। जो भुजा है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। जब भुजा दिया रहे क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है। जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, मान लीजिए 16:81 दिया है क्षेत्रफल, आपका भुजा का मान पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल देना है। जब क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है तो भुजा पूछेगा तो क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 81 का हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला 31 नंबर। करा कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कोण दिया हुआ बी 90 डिग्री, कोण ए दिया है 40 डिग्री, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री, 130 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री। तो देखिए समकोण त्रिभुज करने का मतलब जो एक कोण 90 का होगा, बाकी दो न्यून कोण होगा। त्रिभुज बना लिए हम लोग। तो कह रहा है बी कोण 90 होना चाहिए, तो बी वाला कोण 90 हो गया। और ए बी सी हम लोग बना लिए और ए कोण दिया 40 डिग्री। तो एक 90 कोण होता है तो समकोण होगा, बाकी दो न्यून कोण होता है यानी 90 से छोटा होता है। तो यहाँ पे कोण सी पूछ रहा है, ए का मान 40 है, कोण बी का मान 90 है और कोण सी पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 का बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब दो कोण दिया हुआ, तीसरा पता कर लेना है। तो दोनों को जोड़ देना है और 180 में से क्या करना है, घटा देना है। तो दो कोण दिया उसको लिख लिए छीटा, इस कोण को मान लिया छीटा। तो दोनों को जोड़ हो गया कितना 130, और 130 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस होगा, प्लस में है तो छीटा बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना है, डी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे को 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र हो गया O। P से खींची गई और बाहरी बिंदु एक P है, उससे खींची गई स्पर्श रेखा। वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दो स्पर्श रेखा, एक PA हो गया, एक PB हो गया। दोनों रेखा जो एक 80 डिग्री पर झुका हुआ है, तो कौन पूछ रहा है, POA रेखा हम लोग खींचे यहाँ से यहाँ तक, O और P को मिलाए हैं। ये कोण को दो भागों में बांट दिया है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 80 हो गया। 80 डिग्री पर झुका हुआ है दोनों स्पर्श रेखा। तो अब यहाँ देखिए पूछा कौन है, POA। याद रखिएगा जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचती है तो यहाँ पे जो स्पर्श जहाँ स्पर्श करती है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के
जिस बिंदु पर स्पर्श करता है बाहरी रेखा तो वहाँ पर 90 का कोण बनता है। तो ये समकोण बन गया। तो 90 के सामने का भुजा कर्ण हो गया, कर्ण के सामने का भुजा लंब होता है। और आपको पता है कि ये कोण यहाँ पता है 40 डिग्री समकोण त्रिभुज में। तो ये न्यून कोण हो गया, 90 हो गया, तो बाकी दो न्यून कोण ये 40 है। तो 90 और 40 को जोड़ दीजिए 130 हो गया। और तीनों कोणों का योग 180 होता है, घटा दीजिए कितना हो गया, ये कोण कितना हो गया 50 डिग्री। नहीं तो एक और तरीका है, यहाँ से चतुर्भुज बन गया AOBP। तो चतुर्भुज में चारों कोणों को 360 डिग्री होता है। तो ये आमने सामने का कोण जो है 180 होता है। तो ये 80 हो गया। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कोण कितना होगा 100। जब भी दो भागों में बांटता है तो 50-50 होगा, तब पर भी ये कितना होगा 50 डिग्री। तो आप लोग को जो आसान हो उससे बनाइएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, और जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श करती है तो दोनों रेखा क्या होती है बराबर, यानी PA की लंबाई जितना होगा उतना PB की लंबाई बराबर होगा। ये अगर ये मान दिया है तो ये मान निकल जाएगा, दोनों बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर है तो यह भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।